मैं कौस्तुभ पानसे, बिजनेस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में टाइटल है हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, ऑफिसेस में जो लोग इफेक्टिव होते हैं, जो अपने दिए हुए काम को पूरा कर सकते हैं और जिन्हें हम कहते हैं कि जो इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो काम मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेड है, जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, उन्हें जो प्रोड्यूस करते हैं, वो किस तरह से अपने प्रोडक्टिविटी पे काम करते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो अमूमन ये होता है कि जो लोग डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और जो नहीं कर पाते हैं, उनमें अगर फर्क है तो वो है कि टाइम वो कैसे इस्तेमाल करते हैं ऑफिस प्लेस पे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम टाइम के बारे में, कैसे प्रोडक्टिव बने, और आज मैं 2 टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं कि जिससे आप आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। 10x इंप्रूवमेंट आप उसमें ला सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है। आप टाइम को ना स्टोर कर सकते हैं, ना उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ना उसको आप बाद में कर सकते हैं। हर हर काम के लिए आपको समय चाहिए। आप इस समय को काट नहीं सकते, आप इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट दिस रिसोर्स। और सबसे आप इसको रेंट पे नहीं ला सकते, आप इसको खरीद नहीं सकते हैं। सो एवरीथिंग व्हेन इट रिक्वायर्स टाइम। तो द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु ग्रोज इन हिज करियर, जो बंदे अपने करियर में ग्रोथ करते हैं, प्रमोशंस पाते हैं, जिनकी सैलरी बढ़ती है, जिनको इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो मैनेजमेंट ने उन्हें जो टास्क दिए हुए हैं, जो रिजल्ट्स उन्हें बताए हैं, उसके ऊपर वो खरे उतरते हैं। तो आज इसी के बारे में देखेंगे। देखो दोस्तों, ट्रेडिशनली हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे सिखाया गया, इसकी 2 मेथड्स मैं आज बताने वाला हूँ। पहली मेथड है टाइम शीट मेथड। ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं वो एक प्रकार का वीकली शेड्यूल या वीकली कैलेंडर है। हम में से बहुत से लोग इस टाइम शीट को यूज करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। बहुत से हम में से लोगों को ये बिलीफ है कि मैं तो दिन भर बिजी रहता हूँ, मैं तो दिन भर सिंसियरली काम पे लगा रहता हूँ, मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं अपने की रिजल्ट एरियाज पे काम करते रहता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, मैं वो रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे सैलरी मिलती है। तो देखिए टाइम शीट हम किस तरह से यूज करते हैं। स्क्रीन पे गौर कीजिएगा, मैं कुछ स्क्रिबल करने वाला हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने वक्त को टाइम शीट मेथड में, अगर हम सुबह 9 बजे आ रहे हैं तो लंच टाइम तक 12 से 1, 3 और मान लीजिए 6 से 7, ऐसे हम टाइम का डिवीजन करते हैं। और जो भी टास्क हमें कंप्लीट करने होते हैं, हम बस उसमें भर देते हैं। हम मॉर्निंग में आते हैं और अपने टास्क को जहाँ जहाँ पे हमें वक्त मिले वहाँ पे हम करते रहते हैं। इसके बीच में मीटिंग्स और ये सारा चलते रहता है। दोस्तों, अभी ये क्यों कारगर इसलिए साबित नहीं होता है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग तो अपने काम को ऑर्गेनाइज करना जानते ही नहीं। वी जस्ट कम फ्रॉम होम, गेट टू अवर ऑफिसेस, देन थिंक अबाउट कि आज के मेरे क्या काम हैं। तो हम अपने काम को ऑर्गेनाइज ही नहीं करते हैं। सेल्स में हो, ऑपरेशंस में हो, अकाउंट्स में हो, हम जो काम हाथ में आए, जो हमें डायरेक्शन मिले अपने बॉसेस से, हम उसको करने लग जाते हैं। इसीलिए ये कारगर नहीं है। तो होता क्या है कि आप बहुत बिजी हैं, आपके घर वालों के भी कंप्लेंट्स हैं कि आप घर पे समय नहीं देते हैं, आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? रिजल्ट इसलिए नहीं आते दोस्तों क्योंकि इस टाइम शीट में और जो सेकंड मेथड है टू डू लिस्ट में, इसमें कुछ इनहेरेंट लूप होल्स हैं। आप जिस प्रकार अपने टाइम का इस्तेमाल आपने करना चाहिए, आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका जो सीक्वेंस है वो गलत है। अमूमन सबसे पहली जो हम इसमें स्टेप यूज करते हैं टू डू लिस्ट में, वो है कि हम डायरेक्टली टाइम मैनेज करने जाते हैं। ये एक आपके सामने जो दिख रहा है वो एक टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे जो टास्क हमें ऑफिस में करने हैं उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं और एक एक करके जो काम हो गया है उन पे हम लोग टिक मार्क करके कंप्लीशन का मोहर लगा देते हैं। लेकिन दोनों ही चीज़ों में जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो ऐसा है कि हम डायरेक्टली टाइम मैनेजमेंट करने जाते हैं, हम डायरेक्टली टाइम को संभालने जाते हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी जब टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल करता था, तो जब मैंने गौर से सोचा, कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ा, तो मुझे पहले ये पता चला कि सबसे पहले अगर कोई ज़रूरी चीज़ है, जो मिसिंग स्टेप है हमारे टाइम मैनेजमेंट में, तो वो ये है दोस्तों, वी डू नॉट रिकॉर्ड एक्चुअल टाइम एक्सपेंसेस।
हमने कभी अपने टाइम का हिसाब रखा ही नहीं है कि मेरा किस एक्टिविटी पे कितना समय जाता है। तो टाइम शीट और टू डू लिस्ट करते वक्त हम लोग, ये हमारा अजम्पशंस होता है, ये हमारा विश्वास होता है कि जो भी काम आएगा हम उसको निपटा ही देंगे। इसमें हम ये गौर नहीं करते हैं कि एक बिजी एग्जीक्यूटिव जो एक मल्टीटास्कर भी है और जो पीपल मैनेजर भी है, उसके टाइम पे डिमांड कितना है। अभी आप इस एग्जांपल समझिए, प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों। कोई भी एक बिजी एग्जीक्यूटिव जो टीम हैंडल करता है, 1/3 ऑफ द उसका समय जाता है बॉस से डायरेक्शंस लेने में, मीटिंग्स करने में, मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग समझने में, लार्जर लेवल हॉराइजन गोल जिसको बोलते हैं वो समझ के पूरा डायरेक्टिव्स लेने में 1/3 ऑफ द टाइम ही स्पेंड्स विद हिज बॉस। और बॉसेस जो उनको काम डेलीगेट करते हैं, चाहे वो उनके की रिजल्ट एरियाज में हो या ना हो, फिर भी वो उन्हें करने पड़ते हैं। जो पीपल मैनेजर्स हैं और जो मल्टीटास्कर हैं, वो भली बात ही जानते हैं कि किसी भी टीम को डायरेक्ट करने के लिए टीम को सबसे पहले प्लान देने की ज़रूरत है, फिर उनके जब वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देने का ज़रूरत है कि ठीक से हो रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूशन करने के बाद उसको चेक करने का मतलब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट है क्या, काम क्या जो दिया गया था, जो एक्सपेक्टेड है क्या वो किया गया है। तो उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, इंस्पायर भी करना पड़ता है, जो एरर्स हैं उसमें जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो भी सजेस्ट करने पड़ते हैं, फिर से ट्रैक करना पड़ता है। तो जो पीपल मैनेजर्स हैं, जो भी 3 से ज़्यादा लोग संभाल रहे हैं, उनका 1/3 ऑफ उनका खुद का जो डेली ऑफिस का समय है वो लोग मैनेज करने में जाता है। फिर कुछ समय खुद वेस्ट हो जाता है, कुछ समय कुछ और लोग वेस्टेज कर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर सही मायनों में अगर इसका एनालिसिस किया, जैसे कि मैंने पूरा अपने साल भर का रिकॉर्ड रखा था, तो हम लोग जब ऑफिसेज में काम करते हैं दोस्तों, अब तो ये जो श्रेडेड पोर्शन है, वेरी लिटिल टाइम इज फ्री। हमारे खुद के टास्क करने के लिए जो हमारे की रिजल्ट्स एरिया प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा सैलरी बढ़ेगा, हमारा प्रमोशन बढ़ेगा, हमारा जुरिस्डिक्शन बढ़ेगा, ऐसा समय ही हमारे पास नहीं है। तो टाइम शीट में और टू डू लिस्ट इस वाले मेथड में जब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास तो सारा समय उपलब्ध है, दोस्तों एक गलत फहमी है। एक बिजी एग्जीक्यूटिव के पास, जो एक मल्टीटास्कर है और जो लोगों को मैनेज करता है, उसके पास खुद के इंपॉर्टेंट कामों के लिए, स्ट्रैटेजिक कामों के लिए, कस्टमर, बड़े कस्टमर्स के प्रपोजल्स बनाने के लिए खुद का अपना समय जो होता है वो करीब करीब 10 से 15% ही होता है अपना टोटल ऑफिस टाइम। अभी हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे टाइम को रिकॉर्ड किया जाए। ये मेरा खुद का पर्सनल शीट है जनवरी महीने का। इसमें अगर मैंने क्या किया है कि टाइम रिकॉर्ड रखने के लिए आई हैव टेकन यूज ऑफ गूगल कैलेंडर्स। गूगल कैलेंडर में राइट फ्रॉम द टाइम आई कम टू ऑफिस एंड टिल द टाइम आई लीव ऑफिस, मैंने 2-2 घंटे के ब्लॉक्स में टाइम को रिकॉर्ड किया है कि उसमें मैंने कौन सा टास्क कंप्लीट किया है, और जो टास्क कंप्लीट किया है उसके अकॉर्डिंग उसको कलर कोडिंग भी किया हुआ है। तो आप अगर इस शीट को गौर से देखें तो आपको मैजेंटा कलर दिखेगा, पर्पल दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, येलो, यू विल सी दिस ब्लू, यू विल सी द रेड पैचेस ऑल्सो। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि मैंने उस टाइम ब्लॉक में कौन से काम किए थे, इसका मैंने पहले रिकॉर्ड रखा। तो टाइम मैनेजमेंट की जो स्टेप्स है दोस्तों, उसमें एक थोड़ा सीक्वेंस में आपको चेंज करना है। द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू रिकॉर्ड योर एक्चुअल टाइम एक्सपेंसेस फॉर द लास्ट 15 डेज। और अगर आप 30 डेज के लिए कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपके समय पे कौन से टास्क की डिमांड है। समय तो लिमिटेड ही है, तो उसके लिए आपको फिर सेकेंड स्टेप है वो टाइम मैनेज करना है। इस शीट के ऊपर दोबारा आता हूं, तो आपको जो कलर्ड पोर्शन दिख रहे हैं दोस्तों, वो सारे हैं कि जहां पे मैं टाइम को रिकॉर्ड कर पाया। आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस भी देख रहे होंगे। ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो इंडिकेट करते हैं कि तब मैं आइदर रिकॉर्ड करना भूल गया या फिर मैं कुछ ऐसे छोटे मोटे कामों में लगा था कि जिनको रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था या मुनासिब नहीं था। आपको ये जो ब्लैक कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं दोस्तों, ये वो टाइम है कि जो मैंने अकॉर्डिंग टू द प्लान स्पेंड नहीं किया, मैं कुछ अलग ही कामों में लग गया, मे बी सम अर्जेंसी, मे बी सम मीटिंग, और आई वॉज जस्ट डूइंग समथिंग विच आई हैड नॉट प्लान्ड फॉर। तो हमारे ऑफिस आवर्स में हमें डिस्ट्रैक्शंस भी कई होते हैं, एक आधा काम अर्जेंटली आ जाता है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, इसमें आपको टास्क मेंटेन करने हैं,
और एट द एंड ऑफ द डे आपको इस चीज का भी हिसाब रखना है कि आप इन 15 दिनों में या 4 हफ्तों में या 30 दिनों में कितना समय आप रिकॉर्ड कर पाए, कितना समय आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आगे बढ़ के दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बात करता हूँ एक सेल्स मैनेजर एक बिजी कॉर्पोरेट में, एक कमर्शियल कॉर्पोरेट में जो काफ़ी बिजी है, मल्टीटास्कर है, और उन्हें 4 बंदों की सेल्स एग्जीक्यूटिव की टीम रिपोर्ट करती है। तो जब उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि मेरे टॉप 3 रिजल्ट एरियाज क्या हैं, तो पहला उन्हें बताया गया कि आपका सबसे बड़ा जो योगदान चाहिए हमें, जिससे हम आपका परफॉर्मेंस गिनेंगे, वो है सेल्स रेवेन्यूज। सेकेंड, आपको आपकी टीम का भी परफॉर्मेंस मैनेज करना है। और थर्ड, कंपनी ने एक नया सीआरएम टूल यूज किया है जिससे उनके कस्टमर रिलेशनशिप्स और सेल्स रेवेन्यूज बढ़ेगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन भी, उसका कस्टमाइजेशन भी आपको देखना है। तो जब इस बिजी एग्जीक्यूटिव ने जब अपना समय रिकॉर्ड किया 1 महीने के लिए, तो उन्हें जब एक्चुअली उन्होंने रिकॉर्ड किया तो उन्हें पता चला कि जो टोटल आवर्स उनके ऑफिस में थे वो थे 55। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी इट हियर। टोटल 55 आवर्स ऑफिस में उनके थे। तो जो टॉप मोस्ट रिजल्ट था कि जिसमें उन्होंने सेल्स पे काम करना था अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो मात्र 15 आवर्स थे। सेकेंड जो था जिसमें टीम को परफॉर्मेंस मैनेज करना था, वो 5 आवर्स थे। जीरो आउटपुट के आवर्स अभी वो काउंट कर सकते थे, तो दैट वाज 10 आवर्स। टाइम वेस्टेड और टाइम वेस्टेड फॉर अदर्स अनदर 15 आवर्स। तो दोस्तों जब इस बिजी एग्जीक्यूटिव ने अपने टाइम का एनालिसिस किया तो काफ़ी शॉकिंग चीज़ें उनके सामने आई, और जिससे उन्हें पता चला कि वो कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। एक बार आपके पास एक्चुअल टाइम रिकॉर्ड अगर आ गया कि आप कहाँ कहाँ पे अपने की रिजल्ट एरियाज में काम करते हो, कौन से ऐसे टास्क है जो करने तो पड़ते लेकिन आउटपुट उसका जीरो है, मसलन आपके बॉस ने आपको कुछ उनके बिहाफ पे डेलीगेट किए हुए टास्क है, किसी एम्प्लॉय कोई प्रॉब्लम में आ गया है, कोई अर्जेंसी आ गया है, कोई फायर फाइटिंग वाले, तो उनका आउटपुट जीरो है लेकिन आपको उसमें आपका समय देना ही पड़ता है। तो एंड में जब सारा हिसाब लगा तो इस बिजी एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर को पता चला कि द एक्चुअल फ्री टाइम फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट टास्क, जिस समय पे और किसी का अधिकार नहीं है, ना बॉस का, ना टीम का, ना किसी और का, वो मात्र 10 आवर्स हैं। मतलब 20% के आसपास समय ऑफिसेस में वो अपने की एरियाज पे और डाल सकते हैं। तो आफ्टर दिस एग्जांपल दोस्तों चलते हैं कि अभी जैसे पहला स्टेप हमने देखा कि टाइम को रिकॉर्ड करना है। सेकेंड स्टेप है नाउ यू हैव टू मैनेज टाइम। तो आज मैं आपको बताता हूँ ड्वाइट आइजनहावर, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष थे और वर्ल्ड वॉर के बाद से 2 टर्म्स का उनका टेन्योर था। ऐसा माना जाता है कि ये प्रसिद्ध थे अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, और जितने अभी तक अमेरिकन राष्ट्रपति हो गए उसमें सबसे प्रोडक्टिव अगर टाइम का किसी ने इस्तेमाल किया होगा अपने ऑफिस में तो वो थे ड्वाइट आइजनहावर। इनका टेक्निक क्या था? काफ़ी सिंपल टेक्निक था। इन्होंने अपने कामों को 2 एक्सिस पे डिवाइड कर लिया था। एक था इम्पोर्टेंस का, सेकेंड था अर्जेंसी का। तो देखिए आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या किया कि एक एक्सिस बना लिया कि जिसमें वो इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, ऐसा इसका सेग्रीगेशन इन्होंने कर लिया। तो अभी वो क्या करते थे, सबसे पहले जो नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट जो टास्क थे उनको उन्होंने अपने शेड्यूल से डिलीट करना चालू कर दिया। ऐसे सारे काम जो ना इम्पॉर्टेंट थे ना वो अर्जेंट थे उनको डिलीट करना चालू किया। सेकेंड, उन्होंने ऐसे सारे काम जो अर्जेंट तो थे लेकिन उनके हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं थे, वो किसी काबिल बंदे को फाइंड आउट करके जो इस काम को बखूबी कर सकता था वो डेलीगेट करना चालू कर दिया। बहुत सारे मीटिंग्स में जहाँ पे अभी तक तो प्रेसिडेंट जाते थे लेकिन उसमें कुछ उनका खास वैल्यू एडिशन नहीं होता था, वहाँ पे उन्होंने अपने जूनियर्स को और मिलिट्री के कमांडर्स को भेजना चालू किया, मिनिस्ट्री के लोगों को भेजना चालू किया, खुद वो उसमें नहीं गए। थर्ड, उन्होंने ऐसे सारे टास्क आइडेंटिफाई किए स्ट्रैटेजिक लेवल के, वॉर के इसमें, अपने कंपनी नेशन बिल्डिंग के इसमें, कि जो इम्पोर्टेंट तो थे लेकिन शायद इतने अर्जेंट नहीं थे, तो उनको उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कब समय देना है। पूरे नेशन के जो इम्पोर्टेंट टास्क थे उनको उन्होंने शेड्यूल करके रखा हुआ था, डिसाइड किया था कि इन्हें कब करना है, और वही टास्क वो तब करते जो एकदम अर्जेंट थे और एकदम ही इम्पोर्टेंट थे।
तो दोस्तों इसी प्रकार आप भी आपके समय को मैनेज कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको एक 30 डेज का मैंडेटरी एक्चुअल टाइम का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है टाइम रिकॉर्ड करना, सेकंड है टाइम मैनेज करना, थर्ड स्टेप है दोस्तों टाइम को कंसोलिडेट करना। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। बहुत सारे बिजी एग्जीक्यूटिव्स और टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स इसको यूज करके अपना बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोडक्टिविटी इंप्रूव किया है। देखिए क्या करते हैं इसमें, इस कंसेप्ट को कहा जाता है दोस्तों टाइम ब्लॉक। टाइम ब्लॉक का मतलब क्या है, फर्ज करते हैं मसलन कि आपके पूरे दिन भर के 9 आवर्स के ऑफिस वर्क आवर शेड्यूल में आपको मॉर्निंग में सारे कामों से 30 आवर्स फ्री मिलते हैं, 30 मिनट्स फ्री मिलते हैं, सॉरी 30 मिनट्स आपको फ्री मिलते हैं। पोस्ट लंच एंड बिटवीन इवनिंग यू गेट अनदर हाफ एन आवर, और पोस्ट इवनिंग जब ऑलमोस्ट सारे काम निपट चुके हैं तो आपको और एक आधा घंटा फ्री मिलता है। लेकिन अभी ये हाफ एन आवर मॉर्निंग में है, हाफ एन आवर लेट आफ्टरनून में, और हाफ एन आवर इन द लेट इवनिंग्स है। ये है टोटली 90 मिनट्स, लेकिन ये स्कैटर्ड है। तो कंसोलिडेट करने का मतलब है इनको एकत्रित करना, इन्हें इकट्ठा लाना। तो ये बिजी एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं दोस्तों, ये इनका टेक्निक होता है कि आप ये जो 30 मिनट्स के स्लॉट है इनको आप इकट्ठा कीजिए, चाहे वो आफ्टरनून में है चाहे वो मॉर्निंग में है। आप ये 1.5 घंटे में आपके की एरिया के, जो आपने कंपनी ने आपको बोला है कि इसी के लिए आपके सैलरी मिलती है, वो 1.5 घंटा आप सिर्फ उन्हीं कामों पे स्पेंड कीजिए। लेकिन रूल्स क्या है, 3 रूल्स हैं। विदाउट इंटरप्शन, कोई भी फोन कॉल्स नहीं, कोई भी मीटिंग नहीं, कोई भी कलीग नहीं, आप अकेले में विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट टॉकिंग टू एनीबडी, विदर ऑन द फोन और फिजिकली आपको करना है। रूल नंबर 2, आपको ना उसमें पानी पीने के लिए उठना है, ना लू के लिए जाना है, ना कहीं जाना है, बिल्कुल एक जगह पे रहना है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, ये जो 90 मिनट्स है इसमें आप वो टास्क करें जो स्ट्रैटेजिक लेवल के हैं, इंपॉर्टेंट कस्टमर्स के रिलेटेड है, जो कोई भी है जिससे आपका डायरेक्ट सैलरी बढ़ सकता है, प्रमोशन हो सकता है, आपकी अथॉरिटी बढ़ सकती है कंपनी में। अगर आप ऐसे टाइम ब्लॉक्स अगर डेली या वीकली 2-3 तो भी निकालते हो, आपका प्रोग्रेस बहुत जल्दी जल्दी होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि टाइम मैनेजमेंट की 2 टेक्निक्स, कि कैसे टाइम को रिकॉर्ड करें, टाइम को मैनेज करें, और फिर उसके बाद टाइम को कंसोलिडेट करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आपको पसंद भी आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों। हर काम कंप्लीट करने के लिए समय तो लगता ही है। तो डिफरेंस बिटवीन अ चैंपियन एंड अ लूजर एट ऑफिस प्लेस is nothing but an executive who uses his time well. Thank you. Signing off, Kaustubh Panse.